तो आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है और ये शो में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली। ये शो में हमें रोमन रेंज देखने के मिले, उन्होंने एक्नॉलेज किया सोलो सिक्वा को, जे उसो देखने के लिए मिले। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही हमें सोलो सिक्वा से देखने के मिली। सोलो सिक्वा रिंग में आते और जो रोमन रेंज का स्टाइल था वो वहाँ के लोगों को कहते कि भाई तुम सब लोग मुझे एक्नॉलेज करो, और वो कहते हैं कि मैंने रोमन रेंज को चांस दिया था कि वो मुझे एक्नॉलेज करे, लेकिन अगर उसने आज शो के एंड तक ऐसा नहीं किया तो मैं उसकी पिटाई करते रहूँगा। जिमी उसो भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा और जे उसो उसकी मदद करना नहीं चाहता। ये सुन के जे उसो का म्यूज़िक हिट होता है। जे उसो के लिए जिस तरह का पॉप था वो तो ज़बरदस्त था। जिमी जे उसो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि भाई सोलो ये तू क्या कर रहा है, तू ब्लड लाइन को डिवाइड क्यों कर रहा है, मैं ब्लड लाइन से बाहर क्यों गया था, इस सब चीज़ों की वजह से बाहर गया था, और तूने टांगवा टोंगा लाया और जेकब फाटू को क्यों लाया, हम इतने साल इनसे दूर क्यों थे, क्योंकि ये अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन तूने इनको लाया, ये अच्छी बात नहीं। इसके बाद सोलो सिक्वा कहते कि भाई तू मुझे छोटा भाई मत कह, तू मुझे तेरा ट्राइबल चीफ कह, मुझे एक्नॉलेज कर। और ये चीज़ें सुन के जे उसको बैक स्टेज चले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच, यानी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए क्वालिफायर मैच। एक तरफ होते हैं प्रिटी डेडली, एक तरफ होते DIY और एक तरफ होते स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तीनों के तीनों टीम्स ने मैच अच्छा डिलीवर किया, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें थोड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, क्योंकि तीनों की तीनों टीम मैच जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव लगा रही थी, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। लेकिन मैच के एंडिंग में स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY दोनों ने मिलकर डबल टीम मूव लगा दिया प्रिटी डेडली के ऊपर। एक तरफ मोंटेज फोर्ड ने कवर किया और एक तरफ चांपा ने कवर किया दोनों प्रिटी डेडली के टीम मेंबर को, और दोनों तरफ से पिन फॉल हो गया। लेकिन जिस सुपरस्टार को, यानी जिस प्रिटी डेडली के मेंबर को चांपा ने कवर किया था वो लीगल था, और इसी वजह से उन्हें विजेता घोषित कराया गया रेफरी की तरफ से। लेकिन इस डिसीजन से स्ट्रीट प्रॉफिट्स खुश नहीं थे, और शायद ये अब उनका हील टर्न का संकेत हमें दे रहा है कि यहाँ से अब हमें हील टर्न देखने को मिल सकता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है पाइपर नेविन वर्सेस लैश लेजेंड के बीच। लैश लेजेंड अभी NXT से आई है, और NXT से आए हुए कुछ सुपरस्टार को WWE अच्छा स्ट्रॉन्ग बुक करते हैं, लेकिन कुछ सुपरस्टार को, हर सुपरस्टार को अच्छा बुक नहीं करती। और जिस तरह से लैश लेजेंड और पाइपर नेविन ने मैच डिलीवर किया वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था, क्योंकि जिस तरह से पाइपर नेविन को हैंडल किया लैश लेजेंड ने, क्योंकि जिस तरह की कटकाटी रखती है पाइपर नेविन, जिस तरह की ताकत रखती है पाइपर नेविन, उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल किया लैश लेजेंड ने। और ये मैच में इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिला हमें चेल्सी ग्रीन की तरफ से, लेकिन लैश लेजेंड के साथी ने वो ज़्यादा होने नहीं दिया, और लैश लेजेंड ने फिर पाइपर नेविन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और उन्हें पिन करके ये मैच में जीत ले। जिस तरह की पावर लगाई है तो मैं देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जिस इससे वो लिफ्ट कर रही थी पाइपर नेविन को, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। फिर उसके बाद हमें शो पे देखने को मिलता है कोडी रोड्स का सेगमेंट। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और कहते हैं कि वो कुछ ड्रीम मैचेस चाहते थे, लेकिन WWE में वो हो नहीं पाए। उनमें से उन्होंने एक नाम लिया गोल्डबर्ग वर्सेस कौन, तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। ये सीधा मुझे लगता है संकेत है कि गोल्डबर्ग इंटरफेयर करेंगे क्राउन जूल में होने वाले मैच में कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के, क्योंकि गुंथर ने गोल्डबर्ग को छेड़ा था। और फिर वो कहते हैं कि मैं सबसे पहला चैंपियन बनना चाहूँगा, मेरी बेटी थी क्या मेरी बेटी, और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ विजेता को याद रखते हैं, लूज़र को कोई याद नहीं रखता, और मैं जॉन सीना का स्केड्यूल लेना चाहता हूँ, और वो उसे मैं लेने में कामयाब हो भी गया, ऐसा कोडी रोड्स ने कहा। और शो सेगमेंट का एंड कर दिया और वो नेक्स्ट अगले वीक के लिए गुंथर को इन्वाइट करते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक और क्वालिफाइंग मैच। एक तरफ होते LWO, एक तरफ होते न्यू मशीन गन, कुछ तो भी नाम है उनका, स्ट्रीट गन मशीन गन कुछ तो भी है, वो देख लीजिएगा कमेंट में। और एक तरफ होते हैं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर। और ये मैच में भी WWE ने काफ़ी अच्छी टैग टीम को बुक किया, और जब डेब्यू डन टैग टीम होती है जो दूसरे प्रमोशन से आती है, यानी ये दोनों नई टैग टीम AEW से है, मोटर सिटी मशीन गन इनका नाम है, अभी मुझे प्रॉपरली याद है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनका डेब्यू होने वाला है, और उनका डेब्यू हो गया। और मोटर सिटी मशीन गन ने ये मैच में अपना डबल टीम फिनिशिंग मूव लगाया। किसके ऊपर, तो किसके ऊपर लगाया जरा बताओ, कमेंट करके बताओ। तो उन्होंने अपने डबल टीम फिनिशिंग मूव लगाया और ये मैच में उन्होंने जीत हासिल कर ली। अब वो नेक्स्ट वीक फेस करने वाले, किसे फेस करने वाले, तो DIY को वो फेस करने वाला है फॉर दी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। वो अगले हफ्ते DIY को फेस करेंगे, और पता चलेगा DIY और मोटर सिटी मशीन गन में से कौन से सुपरस्टार ये मैच जीतेंगे। मुझे तो लगता है मोटर सिटी मशीन गन ही जीतेंगे, और फिर वो आगे जाकर ब्लड लाइन के खिलाफ हारेंगे। ठीक है,
तो फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है। एक तरफ होती है नेओमी और बेली की टैग टीम वर्सेस नाया जैक्स, और कौन तो कैंडिस लेरे की टैग टीम। और कैंडिस लेरे की जगह नाया जैक्स का पार्टनर ये होने वाली थी, ट्रिपल स्ट्रैटन होने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से WWE ने कैंडिस लेरे को डाला। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट पे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म किया कैंडिस लेरे और नाया जैक्स ने, उन्होंने पहले ही नाया जैक्स ने धमकी दी थी कि कैंडिस लेरे भाई तू अगर हार गई तो तेरा कुछ खरा नहीं, तुझे तो मैं पटक पटक के मारूंगी। इसकी वजह से शायद कैंडिस लेरे और डरी हुई थी। उन्होंने नाया जैक्स को ज़्यादातर ये मैच में डोमिनेट करने का मौका दिया और नाया जैक्स ने ये मैच में डोमिनेट भी किया और अपने टीम के लिए मैच भी जीता। कैंडिस लेरे को जब एक बार टैग मिला तो उन्होंने मून सॉल्ट दे के बेली को पिन कर दिया और अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया। इसकी वजह से वो बच गई, नहीं तो नाया जैक्स के हाथों आज तो उनका कुछ खरा नहीं था। नाया जैक्स उन्हें पटक पटक के मारती, ये चीज़ की गारंटी तो मैं लेता हूँ, क्योंकि नाया जैक्स ने पहले ही धमकी दी थी, भाई अगर तू हार गई तो मैं तुझे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, तेरा कुछ खरा नहीं। और फिर आता है शो का मेन इवेंट, फिर आते हैं मेरे OTC माय ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और अपने पुराने स्टाइल में वहाँ के सारे लोगों को खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। ये सुन के मेरे कलेजों को ठंडक पड़ गई, लेकिन ये सुन के शायद सोलो सिक्वा के कलेजों को ठंडक नहीं पड़ी। तभी सोलो सिक्वा बाहर आते हैं और कहते हैं रोमन रेंस से कुछ भी नहीं कहते, रोमन रेंस उन्हें सीधा सीधा आके एक्नॉलेज कर लेते हैं। लेकिन सोलो सिक्वा कहती कि भाई तू मुझे सिर्फ एक्नॉलेज मत कर, तू मुझे अपना ट्राइबल चीफ मान। तो रोमन रेंस बोलते हैं भग भग हो चढ़ी जाए तुम, ऐसा वो रोमन रेंस उन्हें कहते हैं। फिर सोलो कहते हैं कि भाई रोमन इसी वजह से हम ब्लड लाइन ऐसा वैसा। फिर रोमन कहते हैं कि ब्लड लाइन पहले जैसी नहीं रही, इस तेरे वजह से ऐसा वैसा। फिर सोलो सिक्वा दिखाते हैं कि देख हम लोगों ने जिमी उसको क्या हाल किया, और रोमन रेंस के ऊपर वापस अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोमन रेंस पहले सोलो सिक्वा के अटैक से बचते हैं। वो ब्लड लाइन, वो क्लोज लाइन लगाते हैं, जेकब फाटू के ऊपर सुपरमैन पंच लगाते हैं, किसके ऊपर, सोलो सिक्वा के ऊपर। और देखते उला फाला पड़ा हुआ है तो जाके उला फाला उठाने की कोशिश करते, तभी सोलो सिक्वा लो ब्लो दे देते रोमन रेंस को। और फिर उसके बाद चालू होता है नंबर गेम्स, और उसके बाद रोमन रेंस के ऊपर अटैक होता है। रोमन रेंस के ऊपर सारे के सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स मिलकर अटैक करते हैं। सोलो सिक्वा और रोमन रेंस को दो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दो तो समोन स्पाइक दो लगा देते हैं, बैक टू बैक एक लगा देते हैं। पहले फिर रोमन रेंस गिर जाते हैं और फिर वापस एक उठा के उन्हें समोन स्पाइक लगाते हैं और फिर स्टैंड टॉल करते हैं रोमन रेंस के ऊपर। बताओ साला कहाँ से आ जाते हैं सोलो सिक्वा जैसे लोग मेरे ट्राइबल चीफ को अटैक करने।